A very good morning to all. Today we are going to discuss equation of continuity in all three forms: Cartesian, cylindrical and polar. Before going into the proof, I would like to discuss few important terms like what is fluid dynamics, the branch of mathematics or physics which deals flow of liquid or fluid at motion. That means we basically deals fluid at motion. Next, conservation of mass. Mass could neither be created nor be destroyed in the fluid element. Or we can say that in any closed system, the mass of the system must remain constant over the time. Therefore, net increase of mass per unit time in the fluid element should be equal to the rate of increase of mass in the fluid element. Or we can say that in a closed surface at any time t, the excess of mass that flows out must be equal to the increase in the mass at that time. Now, the question arises, or the next term is equation of continuity. What is equation of continuity? It is a mathematical form of conservation of mass. Next is mass flow rate. Transfer of mass of a fluid per unit time. पर यूनिट टाइम में कितना ट्रांसफर ऑफ मास हो रहा है किसी फ्लूइड का, दैट इज कॉल्ड मास फ्लो रेट। अब ये किस पे डिपेंड करता है, तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास एक पाइप है, ठीक है, ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया E1, दिस इज A2 एंड A3। या फिर आप इजीली समझ सकते हैं, अगर आपके घर पे एक्वागार्ड है तो एक्वागार्ड का जो पाइप है वो देख सकते हैं, और आपके घर पे अगर नॉर्मल बाथरूम में जो नल है उसका पाइप देख सकते हैं। ठीक है, दोनों में फ्लो किसका ज़्यादा होता है। अब इन केस दिस इज केस A, दिस इज केस B एंड दिस इज केस C। जो फ्लूइड हम कंसीडर कर रहे हैं वो फ्लूइड जो होगा वो होगा डेंसिटी रो, वेलोसिटी V। बट क्रॉस सेक्शनल एरिया A, B और C के केस में अलग अलग है। अब आपको ये बताना है कि किस केस में आपको पर यूनिट टाइम में फ्लूइड का कलेक्शन ज्यादा मिलेगा। और कैसा बात है AC में, क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे ज्यादा है, तो पर यूनिट टाइम में मान लीजिए हम पर मिनट का बात करें, ठीक है, या सिंपल आप समझिए, आप एक्वागार्ड है आपके घर पे, आप एक बाल्टी रखे वहां पे, और सेम सपोज आप 5 लीटर का बाल्टी वहां रखे, ठीक है, 5 लीटर का बाल्टी आप एक्वागार्ड के पाइप के नीचे रखिए और 5 लीटर का बाल्टी आप बाथरूम में रखिए। कौन सा बाल्टी जल्दी भरेगा? बाथरूम वाले नल का। क्यों? क्योंकि उसका जो उस नल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज्यादा है। ठीक है, डेंसिटी चेक करते हैं। अब क्या करते हैं, सेम पाइप में अलग अलग डेंसिटी का फ्लूइड रखते हैं, एक में रो1, रो2 एंड रो3। ठीक है, और ये तीनों केस में जो फ्लूइड है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? V वेलोसिटी से, एंड cross sectional area is A. This is the velocity and this is the cross sectional area. आपको फिगर से भी पता चल रहा है कि तीनों जो क्रॉस सेक्शनल एरिया तीनों का क्या है, सेम है। इस केस में जो सबसे डेंस लिक्विड जो है वो है रो1, मतलब रो1 इज ग्रेटर देन रो2, रो2 इज ग्रेटर देन रो3, तो रो1 इज द मोस्ट डेंस फ्लूइड इन दिस केस। तब इस केस में अगर ये केस का नाम A1 दें हम, दिस इज B1 एंड दिस इज C1, तो इस केस में जो मेरा ट्रांसफर ऑफ मास होगा पर यूनिट टाइम किसमें सबसे ज्यादा होगा? C1 में। क्यों? सिंपल से एग्जांपल है, बहुत मोटा आदमी स्पीड चलता है कि पतला? ठीक है, ऑब्वियसली जो बहुत पतले होता है, कंडीशन ये है कि वो लेजी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिक्विड अगर बहुत डेंस है, आपके हाथ में अगर पेट्रोल है और आपके हाथ में वाटर है, वाटर का मूवमेंट पेट्रोल से अच्छा है, मतलब वाटर बहुत फ्री फ्लो मूव करता है, मतलब पर यूनिट टाइम अगर हम ले तो एक पर यूनिट टाइम में मेरे पास वाटर का कलेक्शन ज्यादा होगा इन कंपेयर टू पेट्रोल। सिमिलरली वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, अगर सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया ले, ठीक है, केस 3 लेते हैं हम लोग, मेरे पास ये 1, 2 and 3, this case is A2
B2 and C2। इस केस में मेरे पास जो फ्लूइड है ऑफ डेंसिटी रो एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लेकिन यहाँ पे फ्लूइड ट्रेवल कर रहा है v1 वेलोसिटी से, यहाँ पे v2 वेलोसिटी से और यहाँ पे v3 वेलोसिटी से, और v1 इज ग्रेटर देन v2, v2 इज ग्रेटर देन v3। तो यहाँ पे जो फ्लूइड है सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस फ्लूइड के पास है, A2 वाले केस में। ठीक है, तो जब हम पर यूनिट टाइम लेंगे तो सबसे ज्यादा कलेक्शन ऑफ फ्लूइड किस केस में मिलेगा, A2 वाले केस में। क्यों? क्योंकि फ्लूइड का जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम पर मिनट कलेक्शन करें कि पर मिनट में कितना कलेक्शन हुआ फ्लूइड का, तो यहाँ पे ज्यादा कलेक्शन होगा। सिंपल, आप अपने घर में किसी भी टैप पे देखिए, कोई भी नल ओपन करिए, अगर आप उसको एकदम धीरे से खोलते हैं उस टाइम आपके पास मग में पानी कितना कलेक्ट करते हैं आप, और जब आप उसको एकदम फ्री फ्लो पूरा मतलब आप उसको खोल देते हैं, मतलब उसका हाईएस्ट वेलोसिटी आप उस पर रखते हैं, ठीक है, वो कितना तेजी से पानी इसमें निकलता है, तो मग का कितने देर में भरता है। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी। मैथमेटिकली मास फ्लो रेट इज इक्वल टू rho VA, where rho is the density of the liquid, V is the velocity, and A is the cross-sectional area. Now, we are going to discuss equation of continuity in three different forms. The first is Cartesian, cylindrical, and polar. In Cartesian system, we are dealing with x, y, z. In cylindrical system, we have r, theta, z, and in polar system, we have r, theta, and phi. Equation of continuity in Cartesian, cylindrical, and polar system parallelly. Okay, so here we have the Cartesian coordinate system which has x, y, and z. Choosing P as a corner point. Okay, just see the highlighter. P को अगर corner point choose कर रहे हैं तो इस corner point को choose करते हुए the coordinate of P is x, y, z. इस P point पे जो कोऑर्डिनेट है मेरा वो है एक्स वाई जेड। तो P से जब Q के साइड मूव करेंगे तो इट विल बिकम डेल्टा एक्स, P से S के साइड मूव करेंगे इट विल बिकम डेल्टा जेड, एंड P डैश इक्वल टू डेल्टा एक्स। सिंस P डैश इज पैरेलल टू Q डैश, सो दिस इज डेल्टा एक्स, दिस इज डेल्टा एक्स। सिमिलरली PS डेल्टा जेड, QR डेल्टा जेड, PQ डेल्टा वाई, SR डेल्टा वाई। सिमिलरली Q dash P dash delta y, Q dash R dash delta z, R dash S dash delta y, and so on. So let the fluid particle be at P, X, Y, Z. Velocity in X, Y, Z direction are U, V, W respectively. मतलब अगर फ्लूइड का मोशन ऐसे है इस डायरेक्शन से तो वेलोसिटी है U, इस डायरेक्शन से है तो वेलोसिटी है V, और अगर इस डायरेक्शन से है तो वेलोसिटी है W। सिमिलरली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वी हैव कर्वीलिनियर पैरेललोपैरेलल P Q R S, P डैश Q डैश R डैश S डैश। ठीक है, ये P कॉर्नर पॉइंट है एंड द कोऑर्डिनेट इज R, थीटा एंड Z. R is greater than equal to 0, theta lies between 0 to 2 pi, and the value of Z is vary from minus infinity to plus infinity. So if this is O, then this OP is delta, this OP is R, and this PP dash is delta R. This QR is delta Z, and this angle is theta, delta theta. Okay, this angle is theta, and थोड़ा सा movement theta के direction में, तो this will become delta theta. So this PQ become R delta theta. ठीक है, using the formula, this will become R delta theta theta. Now, velocity in R, theta and Z direction. R का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये, तो दिस इज QR, थीटा का डायरेक्शन ये है तो दिस इज Q थीटा, एंड Z का डायरेक्शन है ये, तो इस डायरेक्शन में दिस विल बिकम QZ. ओके, नेक्स्ट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वी हैव R, theta and phi, where R is greater than equal to 0, theta lies between 0 and pi, and phi from 0 to 2 pi. Theta is also known as azimuthal angle. Okay, so here we have this PQRS, P dash, Q dash, R dash, S dash. This is
from O to P. This is R, this P dash is delta R. Since this is R and this angle is d theta or delta theta, so this will become R delta theta. Q R become R delta theta. Corner point, okay, just see the highlighter. P को अगर कॉर्नर पॉइंट चूज कर रहे हैं तो इस कॉर्नर पॉइंट को चूज करते हुए द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स वाई पी इज एक्स वाई जेड. तो इस पी पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है मेरा वो है एक्स वाई जेड. तो पी से जब क्यू के साइड मूव करेंगे तो इट विल बिकम डेल्टा एक्स. पी से एस के साइड मूव करेंगे इट विल बिकम डेल्टा जेड and p dash equal to delta x. Since p dash is parallel to q dash, so this is delta x, this is delta x. Similarly, ps delta z, qr delta z, pq delta y, sr delta y. Similarly, q dash p dash delta y, q dash r dash delta z, r dash s dash delta y, and so on. So let the fluid particle be at p x y z. Velocity in x y z direction are u v w respectively. मतलब अगर फ्लूइड का मोशन ऐसे है इस डायरेक्शन से तो वेलोसिटी है u, इस डायरेक्शन से है तो वेलोसिटी है v, और अगर इस डायरेक्शन से है तो वेलोसिटी है w. Similarly, cylindrical coordinate system में we have curvilinear parallelepiped P Q R S, P dash Q dash R dash S dash. ठीक है, ये P कॉर्नर पॉइंट है and the coordinate is R, theta and Z. R is greater than equal to 0, theta lies between 0 to 2 pi, and the value of Z is vary from minus infinity to plus infinity. So if this is O, then this OP is delta, this OP is R and this PP dash is delta R. This QR is delta Z. And this angle is theta, delta theta. Okay, this angle is theta and थोड़ा सा movement theta के direction में, तो this will become delta theta. So this PQ become R delta theta. ठीक है, using the formula, this will become R delta theta theta. Now, velocity in R theta and Z direction. R के direction क्या हो जाएगा? ये दिस इज क्यू आर, थीटा का डायरेक्शन ये है तो दिस इज क्यू थीटा, एंड जेड का डायरेक्शन है ये, तो इस डायरेक्शन में दिस विल बिकम क्यू जेड. ओके, नेक्स्ट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वी हैव आर, थीटा एंड फाई, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, थीटा लाइज बिटवीन 0 and pi, and phi from 0 to 2 pi. Theta is also known as azimuthal angle. Okay, so here we have this PQRS, P dash, Q dash, R dash, S dash. This is R from O to P. This is R. This P dash is delta R. Since this is R and this angle is d theta or delta theta, so this will become R delta theta. Q R become R delta theta. This angle is phi and this angle is delta phi. Okay, so this will become this angle is delta phi. Since this QP become R sin theta delta phi. Why? Because this is R, this angle is theta. So this will become R sin theta, and using the formula this will become R sin theta delta phi. You can also consider it in a triangle. Suppose this is O, so in triangle O, R sin theta delta phi.
since this is r, this is also r, so this will become r sine theta, and because this is delta theta, so this will become r sine theta delta phi, and we are just taking the projection, so QP equal to r sine theta delta phi. नेक्स्ट हम लोगों को करना क्या है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज इक्वल टू मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, तो यहां तक तो हो गया। हम लोग कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और पोलर सिस्टम में एक फ्लूइड एलिमेंट डिस्कस किए और देखे कि उसका एक एज क्या होगा। ठीक है, पैरेलल पाइपेट, कर्वीलिनियर पैरेलल पाइपेट हम लोग सिलेंड्रिकल, पोलर में हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग को करना क्या है, कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी प्रूव करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इट्स अ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम लोग अब क्या करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम में डिस्कस करते हैं। पहले कार्टेशियन सिस्टम में कितना फेस है, फर्स्ट फेस अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं तो फ्लूइड यहाँ से इन करेगा, यहाँ से आउट, ये हो गया फर्स्ट फेस। सेकेंड, फ्लूइड यहाँ से इन करेगा, यहाँ से आउट करेगा, एंड द सेकेंड वन फ्लूइड यहाँ से इन करेगा और इधर से आउट करेगा। ठीक है, पीछे साइड से, मतलब वो हो जाएगा पी एस पी डैश एस डैश से। तो हम लोग तीन फेस कंसिडर करेंगे पेयर वाइज, एक एक पेयर लेंगे, एक साइड से इन, दूसरे साइड से आउट। कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या देखना था, फ्लूइड नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो हम लोग इन एंड आउट चेक करेंगे क्या होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मास ऑफ फ्लूइड इंटरिंग द फेस, मास ऑफ द फ्लूइड इंटरिंग द फेस PQRS पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी, वेलोसिटी एंड एरिया। मास फ्लो रेट हम लोग देखे थे पर यूनिट टाइम में, आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पे पर सेकेंड के प्लेस पे पर यूनिट टाइम भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में मास फ्लो रेट क्या होता था, रो, वेलोसिटी एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो हम लोग अभी कौन सा फेस ले रहे हैं, PQRS। PQRS का मतलब है ये वाला फेस, ये वाला फेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मास ऑफ द फ्लूइड इंटरिंग द फेस PQRS पर यूनिट टाइम। आप लोग चाहें तो यहाँ पे पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो पर यूनिट टाइम भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर सेकेंड लिखे हैं तो थ्रू आउट सेकेंड होना चाहिए थ्योरम के प्रूफ में, इट शुड बी पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला क्या था, रो वी ए। अब फ्लूइड कहाँ से इंटर कर रहा है, फ्रॉम द फेस PQRS। यहाँ पे हम शेड कर चुके हैं, देखिए ये है PQRS। ठीक है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। अब इसका एरिया क्या होगा, PQ इंटू RQ। PQ इंटू RQ का मतलब हो गया डेल्टा Y एंड डेल्टा Z। ठीक है, V वेलोसिटी क्या है, X डायरेक्शन में, दिस इज U, और डेंसिटी जो है वो है V। तो मास ऑफ द फ्लूइड इंटरिंग द फेस PQRS पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू रो U डेल Y एंड डेल Z। ठीक है, सिमिलरली देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि दिस इज इक्वल टू रो यू डेल वाई डेल जेड। अब ये रो यू डेल वाई डेल जेड को हम लोग एज्यूम करेंगे कि दिस इज अ फंक्शन एफ, दिस इज एफ एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेम चीज हम लोग सिलेंड्रिकल और पोलर में भी करेंगे। मतलब अब हम लोग PQRS फेस सिलेंड्रिकल और पोलर दोनों जगह कंसिडर करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग PQRS यहाँ पे लेते हैं तो ये फेस होगा मेरा। ठीक है, दिस इज PQRS एंड दिस इज PQRS, यहाँ पे शेड किया ही हुआ है। अब कर्वीलिनियर है, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंसिडर कर सकते हैं। जो इसका एरिया होगा वो होगा PQ इंटू RQ। PQ का वैल्यू है R डेल्टा थीटा एंड RQ इज डेल्टा Z। तो ये हो गया मेरा एरिया, डेंसिटी इज रो, और फ्लूइड जो आएगा वो इस डायरेक्शन से आ रहा है, ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तब ना
पी क्यू आर एस के अंदर जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा क्यू आर। इसको भी हम लोग एज्यूम करेंगे एफ विच इज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड जेड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज रो क्यू आर आर डेल्टा थीटा, यहाँ पे देखिए हाईलाइट कर रहे हैं, दिस इज रो क्यू आर आर डेल्टा थीटा डेल्टा जेड, दिस इज इक्वल टू एफ आर थीटा जेड, मतलब फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड जेड। सिमिलरली इस केस में देखिए यहाँ पे हम इसका एरिया लेंगे तो दिस इज आर डेल्टा थीटा आर साइन थीटा डेल्टा फाई, और जो फ्लूइड मूव करेगा मतलब पी क्यू आर एस में इन करेगा वो इस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में, तो जो वेलोसिटी है दिस विल बिकम क्यू आर। यहाँ पे मास ऑफ द फ्लूइड इंटरिंग द फेस पी क्यू आर एस पर यूनिट टाइम इज रो क्यू आर आर डेल्टा थीटा आर साइन थीटा डेल्टा फाई, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ आर थीटा फाई। ऑल आर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पैरेलली डील करें इसलिए इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं। एग्जाम में आपको एक साथ तीनों कभी नहीं आएगा, एग्जाम में किसी एक पे डिस्कशन आता है। ठीक है, दिस इज पर यूनिट टाइम। नाउ मास ऑफ द फ्लूइड लिविंग द फेस पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश पर सेकेंड, या पर यूनिट टाइम, एक्चुअली सब जगह पर यूनिट टाइम होना चाहिए। ठीक है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। अगर सेकेंड है तो सेकेंड लिखिएगा, पर यूनिट टाइम हो तो पर यूनिट टाइम। बाय मिस्टेक कहीं पे मेरे से पर यूनिट सेकेंड हो गया और कहीं से पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट टाइम कंसिडर करते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो पी क्यू आर एस था। ठीक है, पी क्यू आर एस से फिगर ऐसे था, यहाँ पे पी क्यू आर एस, और इसके दूसरे साइड में था पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश। इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस था, इस डायरेक्शन में जेड, and this direction is y. अब फ्लूइड इन किया यहां से और आउट होगा यहां से, मतलब यहां से इन एंड यहां से आउट, तो इन एंड आउट के बीच कितना का डिफरेंस है, पीपी डैश का। पीपी डैश मतलब एक्स में वेरिएशन है। ठीक है, वेरिएशन है एक्स में, तो एक्स में वेरिएशन है, इसका मतलब है कि हम लोग जहाँ इक्वेशन नंबर 1 लिए हैं, मास ऑफ द फ्लूइड इंटरिंग द फेस पी क्यू आर एस पर यूनिट टाइम, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड। सो मास ऑफ द फ्लूइड लिविंग द फेस पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई कॉमा जेड, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में चेंजेस आ रहा है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एक्स वाई जेड। यहाँ पे फिर से सब कुछ कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस फेज से इन किया था वो था पी क्यू आर एस, और जिस फेज से आउट हो रहा है वो है पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश। तो फ्लूइड बस एक्स डायरेक्शन में डेल्टा एक्स मूव किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ना वाई में कुछ चेंजेस आए ना जेड में कुछ चेंजेस आए। ठीक है, ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई जेड। अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई जेड को हम लोग टेलर्स थ्योरम से एक्सपैंड करेंगे और हायर ऑर्डर का जो टर्म्स है उसको नेग्लेक्ट करेंगे, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा this is equal to f of x y z plus del f del x into delta x। बाकी जो del 2 f del x स्क्वायर ये सब का जो टर्म आएगा हम लोग उसको कैंसिल करेंगे, f का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से वापस यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, दिस विल बिकम del by del x, यहाँ पे f का वैल्यू डालेंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये मेरा हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। अब हम लोग आते हैं सिलेंड्रिकल सिस्टम में। सिलेंड्रिकल सिस्टम में जब पी क्यू आर एस लिया और पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश से वो बाहर आ रहा है, इसका मतलब वो रेडियल डायरेक्शन से बाहर आ रहा है, तो रेडियल डायरेक्शन मतलब जो चेंजेस आएगा वो आर में आ रहा है, इसलिए दिस विल बिकम एफ ऑफ आर प्लस डेल्टा आर थीटा एंड जेड। और फिर से इसको हम लोग टेलर्स थ्योरम से एक्सपैंड करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। सिलेंड्रिकल सिस्टम में भी क्या था, रेडियल वेलोसिटी रेडियल डायरेक्शन तो है, तो जब पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश से बाहर निकलेगा कर्वीलिनियर पैरेलल पाइपेट से, तो रेडियल डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है इसमें, तो जो भी चेंजेस आएगा वो रेडियल डायरेक्शन में आएगा, तो दिस विल अगेन बिकम फॉर पर यूनिट टाइम। ठीक है, दिस विल बिकम एफ ऑफ आर प्लस डेल्टा आर थीटा एंड फाई। टेलर्स थ्योरम से एक्सपैंड करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। ठीक है, एफ का वैल्यू लेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, सिलेंड्रिकल के साथ, पोलर का पोलर के साथ और कार्टेशियन का कार्टेशियन के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कार्टेशियन में आप इक्वेशन नंबर 1 सिलेंड्रिकल का लगा दे रहे हैं या सिलेंड्रिकल में आप इक्वेशन नंबर 1 पोलर का लगा दे रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो जिस कॉलम का है बस उस कॉलम के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग देखें पी क्यू आर एस में फ्लो इन कितना हो रहा है, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 में हम देखें कि कितना फ्लूइड लीव कर रहा है, मतलब फ्लो आउट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं गेन ऑफ मास, ठीक है, गेन ऑफ मास इन द सेक्शन पी क्यू आर एस पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश। फिर यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे हम फिर से क्लियर कर रहे हैं। अगर इस डायरेक्शन में फ्लूइड इन किया उसको हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एज्यूम किए, तो जब यहाँ से आउट करेगा तो जो भी मोशन हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, एंड दिस इज डेल्टा एक्स। तो जो चेंजेस मेरे पास आ रहा है वो एक्स में आएगा, तो दिस विल बिकम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई जेड। सिमिलरली यहाँ पे फ्लूइड ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे जो चेंजेस आएगा पी पी डैश में आएगा, एंड दिस इज डेल्टा, ठीक है। यहाँ पे भी डेल्टा आ रहा है, यहाँ पे डेल्टा एक्स, यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस डेल्टा, दिस विल आल्सो बिकम आर प्लस डेल्टा मोशन ऐसे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग को देखना है गेन ऑफ मास इन द सेक्शन पी क्यू आर एस पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश इन एंड आउट। तो इन एंड आउट में गेन कितना हुआ, तो हम लोग देखेंगे कितना इन हो रहा है और कितना आउट हो रहा है, उसका डिफरेंस, कितना फ्लूइड सिस्टम में गया और कितना फ्लूइड बाहर आया, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस हम लोग को निकालना है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं गेन ऑफ मास इक्वल टू मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग द फेस पी क्यू आर एस पर यूनिट टाइम एंड माइनस मास ऑफ द फ्लूइड लिविंग पी क्यू आर एस पर यूनिट टाइम, ठीक है, या पर सेकेंड, बस जो भी यूनिट है वो थ्रू आउट मेंटेन करिएगा, ठीक है। मेरे पास कहीं पे पर यूनिट टाइम लिखा हुआ है, पर सेकेंड लिखा हुआ है, तो इसलिए हम इसको पर यूनिट टाइम कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 मेरे पास क्या था एफ ऑफ एक्स वाई जेड, और इक्वेशन 2 जो मेरे पास था वो था एफ प्लस डेल एफ बाय डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास जो आएगा वो होगा माइनस डेल एक्स अपॉन इंटू डेल्टा एक्स। ये हो गया इक्वेशन 1 माइनस 2, ठीक है। मतलब टोटल गेन कितना हो रहा है कार्टेशियन सिस्टम में, तो दिस विल बिकम माइनस डेल्टा एक्स एफ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। लेकिन पी क्यू आर एस और पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश कौन सा डायरेक्शन में था, एक्स डायरेक्शन में। तो सो द गेन ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन इज माइनस डेल एफ डेल एक्स डेल्टा एक्स। अब एफ का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। अब देखिए हम लोग जो डेंसिटी दिए थे वो डिपेंड कर रहा था एक्स वाई जेड पे, और यू क्योंकि एक्स डायरेक्शन का ही वेलोसिटी है तो दिस रो एंड यू मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसलिए जो भी एक्स से इंडिपेंडेंट है उसको हम लोग बाहर लेके आएंगे, लाइक डेल वाई एंड डेल जेड, तो दिस विल बिकम माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड एंड डेल बाय डेल एक्स इनटू multiplied by rho u. This is equation number 3. Similarly 1 minus 2 for cylindrical system and polar system, ठीक है। तो this will become minus del f del r into del r। वापस हम लोग f का वैल्यू पुट करेंगे, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज रो क्यू आर आर डेल्टा थीटा डेल्टा जेड। डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड आर पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसको हम बाहर लेके आएंगे। लेकिन बाकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, लाइक डेंसिटी, द वेलोसिटी इन रेडियल डायरेक्शन विच इज क्यू आर एंड आर, all depends upon r. So we have equation number 3 as minus delta r delta theta delta z del upon del r rho q r r। यहाँ पे भी this is minus del f del r delta r, f का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन होगा। यहाँ पे r पे जो जो डिपेंड नहीं कर रहा है उसको बाहर लेके आएंगे, लाइक डेल्टा थीटा बाहर आएगा, साइन थीटा बाहर आएगा एंड डेल्टा फाई बाहर आएगा, ठीक है, और जो रह जाएगा वो होगा रो क्यू आर आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 फॉर पोलर सिस्टम, ठीक है। अब क्या होगा, मेरे पास अब दो फेस और है, एक्स डायरेक्शन वाला फेस हम कर चुके, अब हम करेंगे जेड डायरेक्शन वाला और वाई डायरेक्शन वाला, ठीक है, वाई डायरेक्शन वाला। तो वाई डायरेक्शन में जो मेरे पास फेस आएगा वो होगा आर आर डैश क्यू क्यू डैश, ठीक है, आर आर डैश क्यू क्यू डैश, और उसका जो अपोजिट फेस होगा वो होगा पी एस पी डैश एस डैश। चलिए पेंट करने से ज्यादा समझ में आएगा, हम लोग लेते हैं आर आर डैश,
यहां से फ्लूइड इन करेगा, ठीक है, ठीक है, यहां से मेरा फ्लूइड इन कर रहा है और आउट कहां से करेगा, पी एस पी डैश एस डैश, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, पी एस पी डैश एस डैश यहां से, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो दोनों फेस है इसमें लिक्विड इस डायरेक्शन से इन करेगा, मतलब v, और इस डायरेक्शन से आउट करेगा, तो वेलोसिटी जो होगा मेरे पास होगा v। अब इक्वेशन नंबर 3 देखिए, हम लोग सिमिलरली बनाने वाले हैं, इसको फिर से डिराइव नहीं करने वाले हैं कि इन क्या होगा, आउट क्या होगा, फिर गेन ऑफ मास इन माइनस आउट नहीं करेंगे। देखिए तो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। दिस इज डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स था, क्यों था, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई, दिस इज डेल्टा वाई। रो सब में रो आएगा, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी, यहाँ पे हो गया वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी, ठीक है। सिमिलरली जब जेड डायरेक्शन के लिए लेंगे, जेड डायरेक्शन मेरे लिए क्या हो जाएगा, चलिए इसको हटाते हैं, हम लोग देखते हैं जेड डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी क्या होगा, या कौन सा फेस होगा जेड डायरेक्शन के लिए, ठीक है। जेड डायरेक्शन के लिए मेरे पास पहला फेस होगा ये, नीचे से जाएगा, ठीक है, ये यहां से इन, यहां से आउट, ठीक है। तो इन एंड आउट मतलब क्यू क्यू डैश पी पी डैश एंड आर आर डैश एस एस डैश, ठीक है। तो इस डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी मेरे पास क्या है, w। तो इस डायरेक्शन के लिए गेन क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस डेल एक्स डेल वाई डेल जेड डेल अपॉन डेल जेड एंड दिस इज रो w। वो हो गया इक्वेशन नंबर 5। सेम चीज हम लोग इक्वेशन नंबर पोलर और सिलिंड्रिकल के साथ करेंगे। सिमिलरली मास गेन या टोटल गेन ऑफ मास इन आर आर डैश क्यू क्यू डैश एंड और पी एस पी डैश एस डैश येलो से, तो हम लोग को देख रहे हैं कि कौन सा दो साइड इसमें इन्वॉल्व है, तो दो साइड जो इसमें इन्वॉल्व है ये, विच इज डेल्टा आर एंड दिस इज डेल्टा जेड, ठीक है। ये दोनों ही डेल्टा डेल्टा थीटा डेल्टा जेड सबको हम बाहर निकालेंगे कॉमन, और जो मेरे पास विद इन ब्रैकेट रह जाएगा विद डेरिवेटिव थीटा, इट विल बी रो क्यू थीटा क्यू, क्योंकि मास का जो फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो थीटा डायरेक्शन में होगा, दिस इज रो क्यू थीटा। सिमिलरली मास गेन इन आर आर डैश क्यू क्यू डैश, आर आर डैश क्यू क्यू डैश, यहां से ये पूरा, और उसके बाद उसके अपोजिट वाले फेस में, ठीक है। तो उसके अपोजिट वाले फेस में, और यहाँ पे मेरे पास जो भी साइड इन्वॉल्व है वो हम देखेंगे क्या क्या साइड इन्वॉल्व है, आर डेल्टा थीटा एंड दिस इज आर साइन थीटा डेल्टा फाई। तो मेरे पास कितना आर हो गया, दो आर, दोनों आर को हम बाहर लेके आ गए, दिस इज आर स्क्वायर, डेल आर डेल थीटा डेल फाई सब में कॉमन है, डेल आर डेल थीटा डेल फाई सब में कॉमन है, यहाँ पे रो क्यू थीटा क्योंकि थीटा डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। मूव फ्लूइड जो आएगा वो कैसे आएगा, ऐसे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू थीटा, और क्योंकि साथ में यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लाई था और ये जो डेरिवेटिव है वो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसलिए साइन थीटा यहाँ पे आएगा, ठीक है। आपको देखना है कि आप किस साइड से इन एंड आउट कर रहे हैं, और उस साइड के स्पेशली उस साइड में कौन कौन सा साइड इन्वॉल्व है, उस रेक्टेंगल में कौन कौन सा साइड इन्वॉल्व है, उस साइड में आपको साइड देखते हुए बाकी को बाहर करना है, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सिमिलरली हम लोग ये सिमिलरली मास गेन इन दिस डायरेक्शन, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे आर एस आर डैश एस डैश के केस में ये होगा और इस केस में ये होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे लेना है, ठीक है। डेल आर डेल थीटा डेल फाई कॉमन है, सब में बाहर निकालेगा, और अंदर में जब हम लोग डेल बाय डेल फाई ले रहे हैं तो कौन सा साइड इन्वॉल्व, वो साइड डालने के बाद जो उस पर डिपेंड करेगा फाई पे उसको अंदर रखना है, और जो नहीं डिपेंड करेगा उसको बाहर रखना है, बस, और इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना है नेट गेन। अब हम लोग क्या किए, दो दो पेयर बनाए थे, तो मेरे पास 3 पेयर था, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, सिलेंड्रिकल के केस में आर थीटा और जेड, और पोलर के केस में आर थीटा फाई। जब हम लोग को नेट गेन फाइंड करना होगा तो हम लोग इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 सबको सम करना होगा, ठीक है। तो इक्वेशन 3, 4, 5 को हम लोग कार्टेशियन में सम करेंगे तो ये मिलेगा, सिलेंड्रिकल में सम करेंगे तो ये, और पोलर में सम करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व किए हैं, जो कॉमन आया उसको कॉमन कर लिए, ठीक है, बाकी इसको एज इट इज रखे। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 हियर, इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, अलग अलग। नाउ एज पर द
principle of conservation of mass could neither be created nor be destroyed in the fluid element. Therefore, net increase of mass per unit time in the fluid element should be equal to rate of increase. इक्वेशन नंबर 6 बता रहा है कि कितना गेन हुआ मास का, ठीक है, कितना ज्यादा मास मिला. अगर हम लोग रेट ऑफ चेंज निकाल लें मास का, वो रेट ऑफ चेंज और गेन इक्वल हो गया, इसका मतलब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई कर दिए और वही इक्वेट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. तो नेक्स्ट जो हम लोग को फाइंड करना है वो फाइंड करना है गेन. हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, नेट गेन फाइंड कर लिए, मतलब नेट इंक्रीज ऑफ मास पर यूनिट टाइम ये हम लोग निकाल चुके हैं. मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास. तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास कैसे निकलेगा? पहले तो हम लोग को निकालना पड़ेगा मास ऑफ द लिक्विड, ठीक है, या मास ऑफ द फ्लूइड. किसमें? कार्टेशियन का जो पैरेललोपाइपेड है उसमें, सिलिंड्रिकल के लिए कर्वीलिनियर पैरेललोपाइपेड, पोलर के लिए भी. ठीक है, हम लोग सबसे पहले मास फाइंड करेंगे और फाइंड करना है रेट, तो हम लोग उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. तो मास ऑफ द फ्लूइड क्या हो जाएगा? रो डेल एक्स डेल वाई डेल्टा जेड, मतलब तीनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे विद डेंसिटी. क्यों? क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है. जब हम लोग मास लेंगे तो रो इनटू वॉल्यूम. पैरेललोपाइपेड है तो तीनों साइड मल्टीप्लाई होगा. यहाँ पे कर्वीलिनियर पैरेललोपाइपेड है तो तीनों साइड मल्टीप्लाई होगा. डेल्टा आर, सेकेंड साइड था आर डेल्टा थीटा, थर्ड साइड था डेल्टा जेड. सिमिलरली यहाँ पे एक साइड था आर डेल्टा थीटा, सेकेंड साइड था आर साइन थीटा डेल्टा फाइव एंड डेल्टा आर. ये हो गया इक्वेशन नंबर 7. ठीक है, तीनों केस में अभी हम लोगों को इक्वेशन नंबर 7 के थ्रू क्या मिल गया है? मास इन ऑल द 3 फॉर्म्स. नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास. ठीक है, सॉरी, रेट ऑफ मास. तो क्या होगा ये? इक्वेशन नंबर 7 के थ्रू हम लोगों को मिल गया है मास ऑफ द फ्लूइड इन कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल एंड पोलर सिस्टम. ठीक है, फ्लूइड एलिमेंट का मास मिला है. अब नाउ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास, कितना मास में इंक्रीज हुआ, तो मास कितना बढ़ गया, तो हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, जो टाइम पे डिपेंड करेगा उसको रखेंगे, बाकी को बाहर रखते हैं क्योंकि डेंसिटी वाज डिपेंडेंट अपॉन एक्स वाई जेड एंड टी. सिमिलरली वी हैव दिस एंड we have this. तीनों फॉर्म में we'll get equation number 8 which is rate of increase of mass. Now again conservation of mass के through equation number 8 and 6 must be equal. मतलब increase of mass per unit time is equal to rate of increase of mass. कितना मास बढ़ा है, ठीक है, जितना बढ़ा है वही गेन हुआ है, ये दोनों इक्वल होगा, मतलब कंजर्वेशन हो गया. ठीक है, कुछ भी लॉस नहीं हुआ. दोनों को इक्वेट करेंगे. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 8. सिमिलरली, ठीक है, ये सब इक्वेट करेंगे, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड कैंसिल हो जाएगा. ये हम लोग को इक्वेशन नंबर 9 मिल गया. इक्वेशन नंबर 9 को हम लोग और एक्सपैंड कर सकते हैं. यहाँ पे u इंटू वी वाला फॉर्मूला, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे. दिस इज इक्वेशन नंबर 10. सेम चीज यहाँ अप्लाई करेंगे और सेम चीज यहाँ अप्लाई करेंगे. ठीक है, थोड़ा सा सेट किया, यहाँ पे आर स्क्वायर से डिवाइड किया आर साइन थीटा से. ठीक है, आप चाहें तो यहाँ तक भी रख सकते हैं दोनों को कैंसिल करके. ठीक है, और अगर चाहें तो यहाँ तक भी राइट कर सकते हैं. ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा. तो अगर इक्वेशन नंबर 10, ये भी इक्वेशन नंबर 10 ही है. दिस इज, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये हो गया सिलिंड्रिकल फॉर्म एंड दिस इज पोलर फॉर्म. नेक्स्ट हम लोग कुछ रिमार्क्स डिस्कस करते हैं. ठीक है, इक्वेशन नंबर 10 है मेरे पास. इसके जस्ट पहले ये वाला जो फॉर्म था वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में था, मतलब डेल यू रो अपॉन डेल एक्स, डेल वी रो अपॉन डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू रो अपॉन डेल जेड प्लस डेल रो अपॉन डेल टी, ये था. अब स्टीटी फ्लो में डेल रो अपॉन डेल टी 0 होता है, रो इज अ कांस्टेंट. तो जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मिलेगा वो हो गई. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिराइव द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर स्टीटी फ्लो,
तो आपको इक्वेशन नंबर 10 डिराइव करने के बाद यहाँ तक आना पड़ेगा, यहाँ तक। नेक्स्ट इज फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो में रो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो रो अगर हमेशा कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म। स्टेडी फ्लो के केस में क्या होता है कि डेंसिटी का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं होता है, मतलब डेल रो अपॉन डेल टी हो रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। यहाँ पे ये टर्म जीरो हो गया। लेकिन जब हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो लेंगे तो वहां पे रो टोटली कांस्टेंट होगा, मतलब रो किसी के भी रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करिए इट विल बिकम जीरो। तो यहाँ पे सारा टर्म जीरो, मतलब ये वाला पूरा टर्म जीरो एंड दिस विल आल्सो जीरो। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो विल बिकम दिस। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है डिराइव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो, तो आपको यहाँ तक डिराइव करना होगा। सेम चीज आप पोलर और सिलेंड्रिकल के केस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल।